हम जो इंसान हैं हम कोशिश करते हैं कि जो अपनी प्रेजेंस है वो औरों को वैसी दिखाएं जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें देखें। हम सब चाहते हैं कि हर एक इंसान सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं और हम अच्छे काम करते हैं, और हम सब की यही कोशिश होती है कि जब हम किसी और से मिलते हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। अब हम सोचते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम कार्य क्या करते हैं, वो सब हमारे अलग अलग होते हैं। सोचते एक तरीके से हैं, बोलते दूसरे तरीके से हैं, कार्य कई बार तीसरे तरीके से करते हैं। बट ये कोशिश होती है कि जहाँ पर औरों से इंटरैक्ट करें तो उनको लगे कि हम बहुत अच्छे हैं, और हम समझते हैं कि हम शायद इसी तरीके से ज़िंदगी जिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम भूल जाते हैं कि हमारा हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य पिता परमेश्वर की जानकारी में है, और अगर हम वैसा बनेंगे बाहर से जैसा हम अंदर से हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी हरी भरी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब बाहर से हम अच्छा बनना चाहते हैं तो खुद ब खुद अंदर से अच्छे होंगे, तभी बाहर से अच्छे बनेंगे, और वही रूहानियत का तरीका है। रूहानियत ये नहीं कि दिन में पिता परमेश्वर को चंद क्षणों के लिए याद किया और सोचा कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। रूहानियत ये भी नहीं कि हमने अगर अभ्यास करा फिर सोचा उसके बाद हम जो मर्जी करें। रूहानियत हर पल हर क्षण हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कार्य करते हैं, उस पर निर्भर है कि हमारा हर एक सोच, बोल और कार्य प्रभु की नज़रों में रहता है, और उसी से हमारे कर्म बनते हैं और उसी का हमें भुगतान करना पड़ता है। जितनी देर तक कर्म हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक हमें बार बार इस धरती पर आना पड़ता है। तो इंसान ज़िंदगी ऐसी बनाए जिसमें कि वो अंदर से सही हो। हर एक इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, और जब हम अपनी और उतना ध्यान नहीं देते, जब ज़िंदगी ऊपर ऊपर से जीते हैं, जैसे पेरिफेरी पे जी रहे हैं, हम डेप्थ पे नहीं जा रहे, गहराई तक नहीं जा रहे, हम ऊपर ऊपर से ज़िंदगी जीते हैं, ऊपर के कार्य करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो फिर हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे। ये ज़िंदगी बड़े भागों से मिली है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें। उसके लिए हमें अपनी जांच पड़ताल करनी ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते रहें कि हम अच्छे हैं, हम बहुत ठीक कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, और अपनी ओर देखें ना, तो फिर हम कभी बेहतर हो नहीं पाएंगे। तो इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अच्छा बने, बेहतर बने, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से वो बेहतर लगे, वो ज़रूरी है कि वो अंदर से बेहतर हो। वो कहते हैं कि सच्चाई बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चा जीवन उससे भी अच्छा है। तो हमारा जीवन सच्चा सच्चा होना चाहिए। ये नहीं हम सच्चाई की बातें कर रहे हैं और सच्चाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही हर एक चीज़ में जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारी ज़िंदगी में है, इन सब पर हमें काबू पाना है। हमें प्यार की ज़िंदगी जीनी है, करुणा से जीना है, निष्काम सेवा भाव से जीना है, ऐसी ज़िंदगी जीनी है जो सच्चाई से भरपूर हो, ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसा की ज़िंदगी जीनी है। तो ये सब हम कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं जब इस ओर ध्यान देंगे। अगर ऊपर ऊपर से जिएंगे तो असलियत को जानते हुए भी उसको हम ज़िंदगी में डाले बगैर ही ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। इसीलिए जो इंट्रोस्पेक्शन डायरी है उसमें हमें वो बड़ी मददगार होती है। इंट्रोस्पेक्शन डायरी हमें फोर्स करती है कि हम रोज़ाना अपनी ओर देखें। एटलीस्ट हम 5-10 मिनट निकाल सोचें तो सही हमने करा क्या दिन में। जब सोचेंगे कि हमने क्या करा, सच्चाई से सोचेंगे, तो फिर अगर कुछ हमने ठीक नहीं करा वो हमारे सामने आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक करा हो तो बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर आप ध्यान से अपनी ओर गौर करोगे और सच्चाई से देखोगे कि आपने दिन में क्या करा है, तो तब समझ में आएगा कि कितनी गलतियां हर रोज हमसे हो रही हैं। जब गलतियां हो रही हैं तो उनको सुधारना भी तो हमारा फर्ज है। कोई बाहर से आके तो उनको सुधारेगा नहीं। अपनी गलतियां अगर हम नहीं सुधारेंगे तो और कोई हमारे लिए उसको सुधार नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपनी गलतियां सुधारने में बेचारे लगे हुए होंगे। इसलिए अपनी ओर ध्यान देना और फिर जो खामियां हैं उनको पूरियां करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक सच्चा इंसान बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, और तभी हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। जो अभ्यास करना है, जो मेडिटेशन है, जब हम सद्गुणों को अपने अंदर डालते हैं, जब एक सच्चा सुच्चा इंसान बनते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमारी तरक्की रूहानियत रास्ते पर बड़ी तेज़ी से होती है। क्योंकि जब अंदर से हम साफ होते हैं तो फिर रूह को सिमटना भी आसान होता है, और उसकी जो प्रवास है अंदर की दुनिया में वो भी तेज़ी से होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो इंट्रोस्पेक्शन डायरी हमें दी गई है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। बाकायदगी से रोज़ाना 5-10 मिनट निकाल के देखें कि दिन भर में हमने क्या किया। जहाँ पे हमें लगा कि गलतियाँ हुई हैं, अगले दिन उनको बेहतर करें, ताकि आस्ते 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 हम उस स्टेज में पहुँचें जबकि अंदर से हमारी ज़िंदगी सही होगी। जब अंदर से सही होगी तो बाहर की ज़िंदगी खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाएगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते थे, ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि जो हमारे रूहानी जो सेहत है उसके ऊपर हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत निर्भर है। तो अगर हमारी रूह सही होगी, हमारी आत्मा सही होगी, अंदर से हम पाक होंगे, साफ होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि बाहरी ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर ध्यान दें, हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने जैसा कि प्रभु चाहते हैं हम बने। संत कृपाल सिंह जी महाराज यही फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब वो एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं, वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर हैं। हमें अपने आप को उस पाक अवस्था में करना है, उस प्योर अवस्था में करना है, ताकि उनसे हम जाकर मिल सकें। जब तक हम खुद साफ नहीं होंगे, जब तक मन माया के पर्दे हमारी आत्मा से हटेंगे नहीं, तब तक हम उनमें जाकर मिल नहीं पाते। इसीलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना और फिर अभ्यास करना ही सन्मत के रास्ते की बुनियाद है, ताकि हम एक सच्चा इंसान बने, अच्छा इंसान बने और अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाए।